अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल हमारे यूट्यूब चैनल सी ग्राफ़िक में। नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम रमज़ानुल मुबारक के लिए एक ख़ूबसूरत सा डीपी बनाना सीखते हैं। तो आइए बिला ताख़ीर हम अपने डिज़ाइन को शुरू करते हैं और हम अपने मोबाइल के पिक्सल लैब एप्लीकेशन को यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद फ़िलहाल के लिए इस टेक्स्ट को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ बीच वाले ऑप्शन में आएंगे, शेप्स में आकर एक गोल शेप ले लेंगे, इस तरह से एक गोल कर लेंगे और यहाँ से ओके करके इसे हम बड़ा कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने इसे बड़ा कर लिया। बड़ा करने के बाद इसे हम सेंटर कर लेते हैं। सेंटर कर लिया। सेंटर करने के बाद अब हम इसके ऊपर कलर करेंगे एक इमेज का। तो हमें यहाँ टेक्सचर वाले ऑप्शन पे जाना है, इस वाले ऑप्शन पे। उसके बाद यहाँ से हम गैलरी में जाकर एक इमेज ले लेते हैं। वो इमेज मैंने कहीं से डाउनलोड करके रखा है, उसे ले लेते हैं उससे, जी हाँ। और इसे हम क्रॉप करके, सिर्फ हमें ये कलर चाहिए तो हमने यहाँ से ओके कर दिया। ओके करने के बाद देखिए कुछ इस तरीके से कलर हो गया और नीचे आकर सिर्फ इसे हम इनेबल कर देंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अब हम इसके ऊपर स्ट्रोक लगाते हैं। स्ट्रोक वाला ऑप्शन है, इसे क्लिक करेंगे, यहाँ से इनेबल करेंगे और यहाँ से सफ़ेद कलर में इसे बढ़ाकर हम 10 कर देते हैं और यहाँ से ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद फिर से हम यहाँ शेडो में आते हैं, इसे इनेबल करते हैं और नीचे आकर इसके ब्लर को हम फुल कर देते हैं और यहाँ से ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद फिर इसकी एक कॉपी ले लेते हैं। आप चाहे तो इसकी एक कॉपी ले लें या आप दूसरी एक शेप ले सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से एक कॉपी ले लेता हूँ। कॉपी लेने के बाद अब क्या काम करना है कि यहाँ से स्ट्रोक को ख़त्म कर देना है और शेडो को भी यहाँ से ख़त्म कर देना है और ओके कर दें। ओके करने के बाद इसके ऊपर जो मैं कलर करने वाला हूँ वो कोई दूसरा कलर है। तो फिर टेक्सचर में जाकर इसके ऊपर मैं एक इमेज लगाने वाला हूँ। तो वो इमेज कौन सा है आप देखें, मैं वो इमेज लगाता हूँ। वो इमेज ये है, ये वाली, और इसको हम इस तरफ घुमा देंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद इसको हमें सिर्फ ये करना है, चाहे तो आप इसे इनेबल कर दें, जी हाँ, इसे इनेबल कर दें सिर्फ और यहाँ से ओके कर दें। ओके करने के बाद इसको आप सेंटर कर लें। तो यहाँ से भी आप सेंटर कर सकते हैं और या ग्रिड को ओपन करके सेंटर कर सकते हैं। यहाँ से ओके कर दें। ओके करने के बाद यहाँ से ओपेसिटी में आकर इसकी ओपेसिटी कम कर दें। देखिए कुछ इस तरीके से 60 कर दें। जी हमने 60 कर दिया, यहाँ से ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब हम इन दोनों को यहाँ से ताला लगा देते हैं। ताला लगाने के बाद अब इसके ऊपर कुछ इमेज हम यहाँ पर सेट करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ इंपोर्ट में जाकर मैं यहाँ से एक इमेज लेकर आता हूँ। वो इमेज है कुरान शरीफ की, जो मैंने पिछले डीपी के अंदर भी इसी इमेज को मैंने सेट किया था। तो सेम वही तरीका, इसे क्रॉप कर लिया। क्रॉप करने के बाद ये जो इस जगह है इसको हम यहाँ से इरेज़र के ज़रिए इसे इरेज़ कर लेंगे। हार्डनेस को बढ़ा देंगे, इसको भी थोड़ा सा बढ़ा देंगे और इस तरीके से हम इसे आराम से इरेज़ कर लेते हैं। पिछले वीडियो के अंदर भी मैंने ये इरेज़ का तरीक़ा बताया था कि किस तरीके से इरेज़ किया जाता है। तो हम इसे आराम से इरेज़ कर लेते हैं। तो चलिए मैंने यहाँ से इरेज़ कर लिया, यहाँ से ओके कर दिया। ओके करने के बाद इसको थोड़ा सा छोटा करके हम यहाँ ऊपर बीच में सेट करेंगे। यहाँ सेट कर लेते हैं। सेट करने के बाद इसकी भी हम ओपेसिटी घटा देंगे, कम कर देंगे। यहाँ ओपेसिटी में आकर इसकी भी ओपेसिटी हम कम कर देते हैं और यहाँ 70 पे कर दिया। ओके कर दिया। ओके करने के बाद इसके ऊपर भी हम ताला लगा देते हैं। ताला लगाने के बाद अब मैं यहाँ पर रमज़ानुल मुबारक लिखने वाला हूँ। तो इंपोर्ट में जाकर मेरे पास लिखा हुआ है, मैं वो लेकर आता हूँ। मैंने भी इसे भी डाउनलोड करके रखा है, आप चाहे तो आप भी इसे डाउनलोड करके रख सकते हैं। सर्च करेंगे आप क्रोम ब्राउज़र में, वहाँ से आप इसे अपने मोबाइल के अंदर सेव करके रख सकते हैं। तो मैं वो यहाँ से ले आता हूँ। जी हाँ, ये बहुत सारा डिज़ाइन है इसमें, तो इनमें से मैं ये डिज़ाइन इस्तेमाल करने वाला हूँ। इसको मैं क्रॉप कर लेता हूँ। क्रॉप करने के बाद यहाँ से ओके कर दिया। ओके करने के बाद इसको छोटा कर लेता हूँ
और छोटा करने के बाद मैं यहाँ से इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। तो आप कोई सा भी कलर रख सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से वाइट वाला कलर रख लिया, ओके कर दिया। उसके बाद स्ट्रोक में आकर मैं इसका स्ट्रोक दे देता हूँ ब्लैक कलर में, और यहाँ से 5 कर दिया। उसके बाद मैं इसका शेडो भी दे देता हूँ। शेडो चाहे तो आप वाइट दे दें ताकि ज़्यादा देखने में खूबसूरत लगे। जी हाँ। उसके बाद इसको हम यहाँ पर लगा लेते हैं, रमज़ान मुबारक लिखा हुआ है। उसके बाद इसे हमने यहाँ पर सेट कर दिया। उसके बाद इसको हम यहाँ से ताला लगा देते हैं। ताला लगाने के बाद अब फिर से हम इसको सजाने के लिए एक पीएनजी ऐड करते हैं। हम यहाँ पर बहुत सारा पीएनजी है लालटेन वाली, तो इसे भी मैंने गूगल क्रोम ब्राउज़र से डाउनलोड किया है। तो मैं यहाँ से इस वाले लालटेन को ले लेता हूँ और इसको छोटे वाले को मैं यहाँ से क्रॉप कर देता हूँ इस तरीके से, और यहाँ से ओके करके, ओके करने के बाद मैं इसे छोटा कर लेता हूँ। छोटा करने के बाद इसको मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, यहाँ पर। और चाहे तो आप इसका कलर भी तब्दील कर सकते हैं। तो इसका कलर तब्दील करने के लिए आपको फ़िल्टर कलर का इस्तेमाल करना होगा। अब कलर में जाकर इसको कलर नहीं कर सकते। तो देखिए ये खूबसूरत लग रहा है। ओके कर दिया। ओके करने के बाद फिर इसकी एक कॉपी ले लेते हैं और इसको हम इस किनारे पे सेट कर देते हैं। तो हमने इसे यहाँ पर सेट कर दिया। उसके बाद यहाँ से हम इन दोनों पे ताला लगा देते हैं। ताला लगाने के बाद अब मैं यहाँ पर एक तहरीर लिख लेता हूँ। तो ए वाले ऑप्शन पे क्लिक करके टेक्स्ट में, और यहाँ से एडिट में जाकर मैं एक तहरीर लिख लेता हूँ। तहरीर क्या लिखूँ? या लिख देता हूँ मुबारक हो। वहाँ तो लिखा हुआ है रमज़ान मुबारक, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं हो। और इसका भी कलर वाइट ही रहने देते हैं। स्ट्रोक दे देते हैं, स्ट्रोक ब्लैक कलर का। और यहाँ से शेडो भी हम इनेबल कर देते हैं वाइट कलर में। और इसका एक फ़ॉन्ट ले लेते हैं कोई अच्छा सा। तो चलिए नस्तलीक सागर मैंने ले लिया है। और इसके साइज़ को थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं। बढ़ाने के बाद इसको हम सेट करेंगे इस पोजीशन वाले बटन के ज़रिए। हम इसके ज़रिए इसके हम सेट करते हैं, क्योंकि ये छोटा है तो ये सेट नहीं हो पा रहा है। जी हाँ, तो हमने इसे यहाँ पर सेट कर दिया है। उसके बाद इन पे भी मैं ताला लगा देता हूँ। ताला लगाने के बाद अब मैं एक तहरीर और लिख लेता हूँ। वो तहरीर लिख देता हूँ मैं। चलिए मैं क्या लिख ले रहा हूँ, तब तक मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ एक बार। तो नाज़रीन मैंने ये तहरीर लिख ली है। तहरीर लिखने के बाद इसको मैं छोटा करके यहाँ पर, चाहे तो यहाँ पर आप इसे सेट कर सकते हैं। तो आप कहीं पर भी सेट कर दें, आपको जहाँ अच्छा लगे। तो हमने इसको यहाँ पर सेट कर लिया। उसके बाद यहाँ से मैं एक फ़ॉन्ट लगा देता हूँ इसके ऊपर। चलिए तो मैं फ़ॉन्ट लगा देता हूँ वो नौईद, वो वाली जो पहले वीडियो के अंदर मैंने इस्तेमाल किया था। जी हाँ, ये वाली। उसके बाद इसको मैं यहाँ पे ले लिया। लाने के बाद एंगल के ज़रिए बीच वाले पे क्लिक करेंगे तो ये सारा सिस्टम सेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए आप कि यहाँ किनारे पर नून का जो है वो थोड़ा सा कट रहा है, तो इसके लिए हम इस वाले ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे, इस वाले ऑप्शन का। और इसको हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे, 5 कर देते हैं दोनों तरफ से। तो अब देखिए ये पूरी तहरीर निकल गई है। उसके बाद आप चाहे तो इसका कोई भी एक कलर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से ये जी वाइट ही रहने देता हूँ, वाइट ही ठीक लग रहा है देखने में। जी हाँ। उसके बाद इस पर मैं ताला लगा देता हूँ। ताला लगाने के बाद अब मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें इंपोर्ट करने वाला हूँ। वो क्या चीज़ है? मैं अपने आइकन, जैसे मेरा ये पेज फेसबुक के ऊपर भी है, यूट्यूब के ऊपर भी है, टेलीग्राम के ऊपर भी है। तो मैं वो आइकन बना के रखा हूँ। इसके मुतालिक भी मैंने एक वीडियो बना रखी है कि किस तरीके से एक 3D और ख़ूबसूरत सा आइकन बनाया जाता है। आप चाहें तो उसे देखकर आप भी बनाना सीख सकते हैं। तो मैं वो आइकन बना के रखा हूँ, मैं उसे यहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो जी हाँ, मैंने ये खूबसूरत सा आइकन पिक्सल लैब के ज़रिए मैंने ख़ुद बनाया है। तो मैं इसे यहाँ पर ले लेता हूँ और इसे छोटा करके मैं इसे यहाँ पर सेट कर लेता हूँ, और बिल्कुल बीच में। जी हाँ, मैंने इसे यहाँ पर सेट कर दिया। और इसका मैं शेडो इनेबल कर देता हूँ, शेडो में जाकर सफ़ेद कलर में। जी हाँ, इतना कर दिया। उसके बाद इस पर मैं ताला लगा देता हूँ। ताला लगाने के बाद अब मैं यहाँ नीचे नाम लिख लेता हूँ अपने चैनल का, CA ग्राफिक। आप भी लिख सकते हैं अपना नाम। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ CA ग्राफिक। CA ग्राफिक लिख लिया, ओके कर दिया। ओके करने के बाद फ़ॉन्ट में जाकर मैं एक फ़ॉन्ट ले लेता हूँ इसके ऊपर। वो फ़ॉन्ट है एवगेरिया। जी हाँ, ये वाला फ़ॉन्ट ले लिया और इसको छोटा करके मैं यहाँ नीचे सेट कर देता हूँ।
जी हाँ, मैंने इसे यहाँ पर सेट कर लिया। इसे हम सेंटर कर लेते हैं गार्ड के ज़रिए। जी हाँ, हमने इसे यहाँ पर सेट कर दिया। सेट करने के बाद इसके ऊपर भी मैं ताला लगा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं अपना नाम लिख देता हूँ। तो चलिए यहाँ टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके मैं यहाँ पर अपना नाम लिख देता हूँ उर्दू में, क्योंकि ये उर्दू लोगो है तो मैं उर्दू में लिख देता हूँ। तो मैं लिख लेता हूँ मोहम्मद। मैंने यहाँ पे लिख दिया, ओके कर दिया। ओके करने के बाद इसके ऊपर भी एक फ़ॉन्ट अच्छा सा अप्लाई कर लेते हैं। तो ये फ़ॉन्ट वाला ऑप्शन है, माई फ़ॉन्ट में जाकर यहाँ से एक फ़ॉन्ट है जी, अल कलम हसन रेगुलर के नाम से है। जी हाँ, ये वाला, हाँ ये वाला फ़ॉन्ट है, अल कलम हसन रेगुलर के नाम से है। तो इसे मैं यहाँ से अप्लाई कर लिया। उसके बाद इसको मैं यहाँ से सेंटर कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। आप चाहे तो थोड़ा सा बड़ा कर लें। जी हाँ, तो देखिए इस तरीके से हमने इस डीपी को तैयार कर लिया है। और आप चाहे तो ये जगह खाली है, इसके ऊपर भी आप कुछ इमेज वगैरह लगा सकते हैं। तो नाज़रीन देखिए किस तरीके से और कितना खूबसूरत बना है। तो हम सबसे पहले इन सभी को एक साथ जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने का तरीका क्या है कि इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद सब पर टिक मार देते हैं एक साथ। और उसके बाद आप देखें कि मैं जोड़ने के बाद एक ट्रिक अपनाता हूँ। वो क्या ट्रिक है, तो टिक मार दे, उसके बाद इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अभी थोड़ा टाइम ले रहा है, हाँ जी हाँ, ओके कर दिया। उसके बाद अभी एक साथ जुड़ चुका है। तो हम इसे पहले सेंटर कर लेते हैं। सेंटर करने के बाद अब इस वाले ऑप्शन के ज़रिए हम इसके बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट कर लेते हैं। उसके बाद इसे हम सेव कर लेते हैं और यहाँ से अल्ट्रा कर देते हैं, सेव टू गैलरी कर दिया। सेव टू गैलरी करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि मैं इसका ट्रिक जो अपनाने वाला हूँ, मेन ट्रिक क्या है। मेन ट्रिक ये है कि अब मैं एक इसी को दूसरे कलर में सेव करना चाहता हूँ। तो यहाँ कलर फिल्टर में आकर मैं इसका कलर तब्दील कर लूँगा। देखिए कितना खूबसूरत बना। तो ये कलर मुझे पसंद आया तो मैं इस कलर में भी एक सेव कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ एक ट्रिक। बस आप वीडियो को देखते रहें। तो मैं इसे सेव, जी हाँ सेव हो गया। अब एक ट्रिक और अपनाता हूँ। देखिए इस तरीके से मैंने इसे फुल कर दिया। तो देखिए कितना खूबसूरत सा बन गया है। तो मैंने एक डीपी को 3 कलर में सेव किया है। जी हाँ, तो कितना खूबसूरत सा बना है ये डीपी। तो नाज़रीन इस तरीके से आप भी आसानी के साथ एक खूबसूरत सा डीपी रमज़ान मुबारक के लिए बना सकते हैं। तो नाज़रीन मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नए डिज़ाइन के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।